हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं गाउस के नियम तथा उसके अनुप्रयोग, जो कि राजस्थान बोर्ड का दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर के सबसे पहले हम जो टॉपिक ले रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है सतत आवेश वितरण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सतत आवेश वितरण। तो देखिए, हम सतत आवेश वितरण को देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है। अब वो चालक किसी भी आकृति का हो सकता है। वो जो चालक है वो हमारा एक तार हो सकता है, एक प्लेट हो सकती है, और आकृति में जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास ये चालक है, ये हमारे पास क्या है? चालक। या हमारे पास एक ये चालक प्लेट है। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस पर आवेश हम एक समान रूप से फैलाते हैं। हमने इस चालक पर आवेश कैसे फैलाया? एक समान रूप से। और ऐसे ही हमने इस पर फैला दिया। तो ये जो हमारा है ये कहलाएगा सतत आवेश वितरण। यानी किसी वस्तु पर जो आवेश है वो अलग अलग नहीं होकर के कैसे हो? एक समान रूप से फैलाया गया हो। तो उसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण में ये खास बात रहेगी कि आवेशों के मध्य की दूरी ज्यादा नहीं होगी और जो आवेश होंगे वो एक समान होंगे। तो हम इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? किसी वस्तु पर आवेश अलग अलग न होकर एक समान रूप से वितरित हो तो वह सतत आवेश वितरण कहलाता है। स्टूडेंट देखिए, अब आपने यहां पर एक चीज नोटिस की होगी कि अगर चालक हमारा तार या छड़ के रूप में है तो आवेश इस प्रकार से फैलाया मैंने, पट्टिका के रूप में है तो आवेश इस प्रकार से फैलाया। यानी चालक जिस आकृति का होगा उसी आकृति में आवेश फैलेगा। तो अगर हम बात करें सतत आवेश वितरण के प्रकार की, तो देखिए सतत आवेश वितरण का प्रकार क्या होंगे? जैसी आकृति पर आप आवेश फैलाएंगे वही वितरण बन जाएगा। तो सबसे पहला मैं ले रहा हूं इसका, ये तीन प्रकार में रहेगा: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतनीय आवेश वितरण। तो इनमें से सबसे पहला मैं लेता हूं रेखीय आवेश वितरण। पहला हमारा टॉपिक इसका क्या है? रेखीय आवेश वितरण। स्टूडेंट, पहला टॉपिक हमारा क्या है? रेखीय आवेश वितरण। तो देखिए रेखीय आवेश वितरण है क्या। मान लीजिए हमारे पास एक चालक है। हमारे पास क्या है? चालक है। ये है, ये हमारे पास क्या है? चालक। अब ये जो चालक है आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये कैसे आकृति में है? या ये तो आप इसको तार कह सकते हो, या ये किसके रूप में है? छड़ के रूप में है। अब मैं इस चालक पर जो तार या छड़ के रूप में है उस पर आवेश फैलाता हूं, लेकिन कैसे फैलाता हूं मैं? उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से। तो ये जो हमारा है ये क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण।
आसान शब्दों में मैं इसे क्या बोल सकता हूं, यदि किसी चालक जो तार या छड़ के रूप में है उस पर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से आवेश फैलाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। देखिए यदि चालक तार या छड़ के रूप में हो और आवेश उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित किया जाए तो यह रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास चालक तार है और उस चालक तार पर उसकी लंबाई की अनुदिश से एक समान रूप से आवेश फैलाया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। अब ये जो रेखीय आवेश वितरण होता है इसको दर्शाया जाता है रेखीय आवेश घनत्व से। इस रेखीय आवेश वितरण को किससे दर्शाया जाता है, रेखीय आवेश घनत्व से, रेखीय आवेश घनत्व से। और ये जो रेखीय आवेश घनत्व है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्बडा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्बडा से। लेकिन अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है तो देखो, एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होगी उसे आप कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे क्या लिखेंगे, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व। अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि भाई एल लंबाई में, कितनी लंबाई में, एल लंबाई में, और कितना आवेश उपस्थित है, क्यू आवेश, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व जो है आपका होगा लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्या होगा, लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, हमारा रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला आ गया। और इसका अगर हम मात्रक लिखें, यूनिट, तो देखो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो ये हमारे पास हो गया रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए किसी डेरिवेशन के अंदर आ जाए, बड़े प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाए आपसे, और आपसे कहा जाए कि तीव्रता निकालिए, रेखीय आवेश वितरण के साथ साथ में क्या निकलवा ले, तीव्रता निकलवा ले, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिए आप। इसके लिए हम डेरिवेशन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चालक तार लेंगे। ये हमने एक चालक तार ले लिया, चालक तार ले लिया। मान लीजिए इस चालक तार की लंबाई है L। अब रेखीय आवेश वितरण करना है तो हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, एक समान रूप से आवेश फैलाना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने प्लस क्यू आवेश लिया और इस प्लस क्यू आवेश को
इस तार पर एक समान रूप से फैला दिया। L लंबाई का तार लिया मैंने और उस पर प्लस क्यू आवेश को मैंने क्या कर दिया, एक समान रूप से फैला दिया। अब हमें तीव्रता निकालनी है, तो तीव्रता कहां पर निकालनी है, वो बिंदु तो लेना पड़ेगा। मान लीजिए इसके यहां ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर स्टूडेंट्स, आर दूरी पर एक पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी, लास्ट वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें आपको पता है कि तीव्रता जिस बिंदु पर निकाली जाती है उस बिंदु पर हमें टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है, यानी परीक्षण आवेश रखना पड़ता है। तो मैं यहां पर क्या रखूंगा, एक परीक्षण आवेश रखूंगा। अब स्टूडेंट देखिए, टोटल लंबाई कितनी है, L, इस पर आवेश कितना रखा है, प्लस Q। तो ये जो थोड़ी सी लंबाई होगी ये कितनी होगी, डेल L। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, dl। इस लंबाई को मैं क्या लिखूंगा, dl। अब पूरी L लंबाई पर Q आवेश है, तो dl लंबाई पर आवेश कितना होगा, dq। तो यहां पर जो आवेश है इसको मैंने क्या माना है, dq आवेश रखा है। कितना आवेश रखा है, dq। अब मैं वापस से मेरी फॉर्म पर आ जाता हूं, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हमें निकालनी है तीव्रता। क्या निकालनी है स्टूडेंट्स, तीव्रता निकालनी है। तीव्रता जब आप निकालते हैं तो आपको ध्यान है, तो तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास E वेक्टर बराबर में F वेक्टर अपॉन Q0 है। यानी तीव्रता निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बल निकालना पड़ेगा। तो इस डेरिवेशन के अंदर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे, और जब बल हमारा आ जाएगा तो उस बल को हम यहां रख देंगे, और जैसे ही हमारा बल रखा जाएगा इसमें, तो हमारे पास इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल करके आ जाएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखेंगे ये जो dq आवेश है, यहां पर जो dq आवेश है, ये आवेश इस Q0 आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो वो बल ज्ञात करेंगे पहले। तो देखिए हम क्या कहेंगे, अतः स्टूडेंट ध्यान दीजिए, dq आवेश के कारण बिंदु dq आवेश के कारण Q0 आवेश पर बल। तो कितना बल लगेगा, हम क्या कर रहे हैं, dq आवेश के कारण Q0 आवेश पे लगने वाला बल ज्ञात कर रहे हैं। आपको पता है दो आवेशों के बीच में कभी भी लगने वाला बल अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम किससे ज्ञात करते हैं स्टूडेंट, ध्यान है, हम करते हैं कूलाम नियम से। तो देखिए हम यहां पर कूलाम नियम लगाएंगे, तो कूलाम नियम हमारा क्या होगा, हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, F बराबर में K पहला आवेश दूसरा आवेश बटा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। अब देखिए dq आवेश के कारण Q0 पे लगने वाला बल ज्ञात कर रहे हैं, तो पूरा नहीं निकाल रहे हम, अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम यहां लिखेंगे F की जगह dF बराबर जो K नियतांक है, जो समानुपाती नियतांक है वो एडिटी जाएगा, ये हमारा K आ गया। अब यहां फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आना चाहिए, पहला आवेश। तो हम पहला आवेश किसको मान लेंगे, dq को। तो ये हमारा dq, Q1 की जगह आ गया dq। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए, दूसरा आवेश। तो दूसरा आवेश हमारा कौन सा है, Q0। हमें वही दो आवेश देखने हैं जिनके मध्य बल निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q0। अब चाहिए बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। तो r का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर आ गया। इसको मैंने समीकरण 1 लिख लिया। तो हमने इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल ज्ञात कर लिया। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये जो dq है, ये हमारा जो dq है, इस dq का मान निकालना पड़ेगा। इस dq का मान किसके आधार पर निकालेंगे, इस dq का मान हम
लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल फॉर्मूले के आधार पर निकालेंगे, यानी रेखीय आवेश घनत्व के द्वारा निकालेंगे। तो देखिए मैं लिखूंगा चूंकि रेखीय आवेश घनत्व, आपको पता है रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है स्टूडेंट्स, लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लैम्बडा इक्वल टू, बोलिए क्यू की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, डी क्यू, डी क्यू, और एल की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डी एल। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है डी क्यू का। तो यहां से इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो स्टूडेंट्स क्या लिखूंगा मैं, डी क्यू बराबर में लैम्बडा डी एल, और ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 2 में ध्यान दीजिए हमें किसका मान निकाला है, हमने डी क्यू का, और ये डी क्यू का मान क्यों निकाला है, ताकि हम किस में रख सके, समीकरण 1 में। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, अतः समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए अभी क्या है समीकरण, डी एफ बराबर के का के आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे क्या है, डी क्यू, और डी क्यू का हमारे पास मान क्या है, लैम्बडा डी एल। तो डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, लैम्बडा डी एल, हो गया, के डी क्यू की जगह लैम्बडा डी एल। आगे क्या आएगा, क्यू नॉट, और नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर, ये मैंने आर स्क्वायर लिख दिया। अब स्टूडेंट देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास समीकरण 2 हो गई। अब तीव्रता के लिए आपको डीएफ चाहिए कि एफ चाहिए, हमें चाहिए एफ, यानी हमें पूरे आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल चाहिए। ऐसी स्थिति जब हमारे पास होती है कि कोई मान अल्पांश के रूप में होता है और वो पूरा निकालना होता है, तो हम उसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन, क्या लिखेंगे, समाकलन करने पर। तो देखिए स्टूडेंट, समाकलन करेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी एफ बराबर, अब समाकलन या अवकलन करते समय जो नियत राशि होती है जिसका मान नहीं बदलता, उसको हम कहां ले लेते हैं, बाहर। तो एक तो के हो गया, और एक ये जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है, जो परीक्षण आवेश है, इसको भी हम बाहर ले लेंगे। तो इसको बाहर लेकर के क्या करेंगे, क्यू नॉट इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, लैम्बडा डीएल बटा आर स्क्वायर, और यहां मैं क्या लगा देता हूं, लैम्बडा, ताकि आपको पता है रहे कि आप रेखीय आवेश वितरण के लिए कर रहे हैं। अब देखिए dx का समाकलन क्या होता है, x, तो ऐसे ही df का क्या आएगा, f बराबर में क्या लिखेंगे आप, k क्यू नॉट, आगे इंटीग्रेशन लैम्बडा डीएल बटा आर स्क्वायर। ये समीकरण हो गई 3। अब देखिए ये जो बल है आपको पता है कैसी राशि है, सदिश राशि। तो आप इसको किस में लिख सकते हो, सदिश रूप में लिख सकते हो। किसके रूप में लिख सकते हो, सदिश रूप में। नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट रख दो, बाद में कर लेना उसको, लेकिन कर लेते हैं। अब इसको हम किस में लिखेंगे, सदिश रूप में। तो देखिए सदिश रूप में, तो सदिश रूप में हम क्या करेंगे, इस पर वेक्टर लगाएंगे, ये हमने लगा दिया, इसको एज इट इज लिखेंगे। तो क्या है हमारा, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन लैम्बडा डीएल बटा आर स्क्वायर, ये परिमाण लिख दिया। अब इसके आगे हम क्या लगाएंगे, सदिश। तो समीकरण कितनी हो गई, 4। अब हमारे पास बल आ गया स्टूडेंट्स। अब हमें क्या निकालनी है, तीव्रता। तो इस बल को हम किस में रख देंगे, तीव्रता के सूत्र में। तो चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि ई वेक्टर बराबर में एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, और ये समीकरण कितनी हो गई, 5। अब इस समीकरण 5 में हम किसका मान रख देंगे, समीकरण 4 का, यानी बल का मान रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 5 में समीकरण 4 का मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान देना भी आप। हम लिखेंगे ई वेक्टर आ गया, इसके बाद हमें क्या निकालना है, एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर का मान ये रहा हमारे पास, क्या है,
के क्यू नॉट इंटीग्रेशन लैम्बडा डीएल बटा आर स्क्वायर, और आगे क्या है आर कैप, और बटा किसका भाग देना है हमें, क्यू नॉट का। तो स्टूडेंट्स आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ई वेक्टर बराबर में के इंटीग्रेशन लैम्बडा डीएल बटा आर स्क्वायर आर कैप, और यहां इंटीग्रेशन के नीचे आप लैम्बडा लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो वैसे ये जो लैम्बडा है ये वैसे सिंबल के रूप में लगा दिया मैंने, बाकी इसका कोई फर्क है नहीं। तो ये हमने तीव्रता निकाल ली। अगर बड़े क्वेश्चन के तौर पे आपसे स्टूडेंट्स पूछा जाए कि रेखीय आवेश वितरण की बात हो जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको इस प्रकार से करना है। तो ये था हमारा रेखीय आवेश वितरण, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी थी, फिर उसका प्रतीक चिन्ह लिखा था, फिर ये फॉर्मूले लिखे थे, फिर हमने पूरी डेरिवेशन सोल्व की थी। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार हमारा क्या है, यानी अभी तो हमने जो आवेश फैलाया था वो कैसे फैलाया था, किसी चालक तार पर फैलाया था। अब हम जो आवेश फैलाएंगे वो किसी पृष्ठ पर फैलाएंगे एक समान रूप से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण को अब देखेंगे क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है। मान लीजिए मेरे पास कोई पृष्ठ है, कोई चालक है और उसका पृष्ठ है, ये चालक है और ये उसका पृष्ठ है, और इस पृष्ठ पर हम क्या कर दें, एक समान रूप से आवेश फैला दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, यदि आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित किया जाए तो यह पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। यानी एक समान रूप से अगर लंबाई पर फैलाया जाए तो रेखीय आवेश वितरण, और एक समान रूप से यदि पृष्ठ पर फैलाया जाए तो क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब पृष्ठीय आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश घनत्व से दर्शाया जाता है। लेकिन कोई यह पूछ ले कि पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो देखिए एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा तो क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व, और एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को आप किससे दर्शाते हैं, आप सिग्मा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट, सिग्मा से। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई कह दे कि ए क्षेत्रफल में क्यू आवेश फैला रखा है, तो यहां लैम्बडा की जगह क्या आएगा, सिग्मा आएगा, और क्यू का क्यू आएगा, और नीचे हमारे पास लंबाई की जगह क्या आना चाहिए अब, क्योंकि अब की बार आवेश हमने किस पर फैला रखा है, ए पृष्ठ पर। अब देखिए नीचे ऊपर मात्रक अगर देखेंगे तो आवेश का मात्रक तो कूलम ही आ जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर नोट कीजिए क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी मीटर स्क्वायर। यहां पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब सुनिए देखिए, मान लीजिए पृष्ठीय आवेश वितरण में भी आपसे डेरिवेशन पूछी जाती है, तो आपको मैं पहले वाली डेरिवेशन में ही कुछ चेंजमेंट कर दूंगा थोड़ा सा, तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि कैसे करना है ये। देखिए पहले वाले डेरिवेशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमने क्या लिया था, तार लिया था। अब की बार हम क्या लेंगे, पृष्ठ लेंगे। तो देखिए बाकी स्थिति हमें ज्यों की त्यों रखनी है, बस इसमें क्या ले लेना है, पृष्ठ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पृष्ठ लेंगे। मान लीजिए ये मैंने पृष्ठ ले लिया, ये मैंने पृष्ठ लिया, ये पृष्ठ का जो है ए क्षेत्रफल है, ये क्या है, ए क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चालक लेंगे पट्टी के रूप में, और मान लीजिए उसका क्षेत्रफल कितना है, ए, और इस ए क्षेत्रफल पर हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश
एक समान रूप से फैला देंगे। ये हमने प्लस क्यू आवेश लिया और क्या कर दिया, एक समान रूप से फैला दिया। अब मान लीजिए यहां से r दूरी पर, कितनी दूरी पर स्टूडेंट्स, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या रखेंगे, यहां पर Q0 परीक्षण आवेश रख देंगे। अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या किया है, पहले वाले में सिर्फ तार लिया था और अब की बार मैंने तार की जगह क्या ले लिया, पट्टी ले ली। बाकी मैंने कुछ भी नहीं बदला है, क्षेत्रफल ले लिया है। तो यहां पर देखिए, वहां मैंने dl लिया था तो यहां पर a है तो मैं क्या लूंगा, dA। तो ये मेरे पास आ गया dA, a पर तो d आ गया, तो टोटल पर q आवेश है तो इस पर आवेश कितना आ जाएगा, dq। कितना आवेश आ जाएगा, dq। अब देखिए डायग्राम हमारा हो गया। अब हमें तीव्रता निकालनी है और तीव्रता के लिए क्या निकालना पड़ता है स्टूडेंट्स, फोर्स निकालना पड़ता है, बल निकालना पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, dq के द्वारा q0 पे लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैं वही लिखूंगा, ध्यान कीजिए, dq आवेश के कारण q0 आवेश पर लगने वाला बल, dq आवेश के कारण q0 पे लगने वाला बल। और दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल स्टूडेंट किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, कूलाम के नियम के द्वारा। तो देखो ये कूलाम का नियम लिखा हुआ है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो हम F की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, dF लिखेंगे, K का K आ जाएगा। अब देखिए Q1 पहला आवेश, तो यहां पर पहला आवेश क्या रहेगा, dQ। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, dQ। Q2 दूसरा आवेश, तो वहां पर दूसरा आवेश हमारा क्या है, Q0। अब चाहिए बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हमारे पास यहां पर क्या है, R। तो R का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ये हमारे पास समीकरण 1 आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हमने ये लिख लिया। अब हमें dq का मान चाहिए। अब हमें किसका मान चाहिए, dq का। लास्ट डेरिवेशन में dq का मान हमने निकाला था लैम्बडा से, यानी रेखीय आवेश घनत्व से। लेकिन अब की बार हमारे पास यहां पर क्या है, पट्टी। तो हम किससे निकालेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व से। किससे निकालेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व से। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या है, तो मैं यहां पर क्या चेंज कर दूंगा, क्या लिखूंगा मैं यहां, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और यहां पृष्ठीय आवेश घनत्व में मैं क्या लिखूंगा, देखिए फॉर्मूला सिग्मा बराबर q बटा a। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, बोलिए, सिग्मा बराबर में dq अपॉन, इसकी जगह क्या आएगा, dA। और हमें किसका मान चाहिए, dq का मान चाहिए। तो हम इसको कहां ले जाएंगे, इधर। तो ये क्या हो जाएगा, dq बराबर में इस लैम्बडा की जगह क्या आ गया, सिग्मा, और dl की जगह क्या आ जाएगा, dA। तो ये हमारे पास समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 2 का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए 2 का मान 1 में रखेंगे तो df का मान क्या आ जाएगा, df आ गया, k का क्या आ गया, k आ गया। लेकिन अब किसका मान रखना है, dq का मान। तो dq का मान स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास क्या है, सिग्मा dA, यानी इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, बताइए, सिग्मा dA। तो ये मान हमारे पास किसका आ गया, dq का। आगे क्या आना चाहिए, q0। तो ये q0 है और नीचे हमारे पास क्या है, r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर आ गया। अब df की जगह हमें किसका क्या करना है, इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो df का df। अब नियत राशि कहां जाएगी, बाहर, k और q0 बाहर आ गए। अब इंटीग्रेशन, देखिए अंदर, देखिए k और q0 बाहर आ गए तो अंदर क्या बचे, सिग्मा dA। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, सिग्मा dA, और नीचे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, dx का समाकलन क्या होता है, x। तो ऐसे df का क्या आएगा, f, k का k, q0 का q0, और ये मैं एज इट इज यही लिख दूंगा। यहां लैम्बडा की जगह अब हम क्या ले लेंगे, सिग्मा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, सिग्मा। अब देखिए, अब ये बल तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसको हमें किसके रूप में बनाना पड़ेगा, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में क्या लगाएंगे, इस पर वेक्टर लगाएंगे, ये लगा दिया, k q0 एज इट इज लिखेंगे, ये पूरा एज इट इज लिखेंगे। तो यहां पर ये सिग्मा है, तो ये क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सदिश रूप में सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर r कैप। तो ये हमारे पास बल आ गया। अब बल आने के बाद हमें क्या निकालनी है, तीव्रता। तो हम क्या लिखेंगे, तीव्रता का फॉर्मूला E वेक्टर बराबर में F वेक्टर अपॉन Q0।
अब समीकरण 5 में हम किसका मान रख देंगे, समीकरण 4 का। तो देखिए ई वेक्टर का मान, ई वेक्टर आ गया। एफ वेक्टर का मान देखिए स्टूडेंट्स क्या है, के क्यू नॉट, फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए। तो मैं इसे क्या लिखूंगा बताइए, सिग्मा डी ए, और नीचे क्या आ गया, आर स्क्वायर आर कैप। और अब देखिए ये तो हमने ऊपर किसका मान लिख दिया, एफ का मान लिख दिया, नीचे किसका मान आएगा, क्यू नॉट का मान। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो हमारे पास के का के आ गया, और यहां पर क्या मिला हमारे पास, देखिए सिग्मा डी ए क्या आ गया, सिग्मा डी ए आर स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए अब हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए तीव्रता आ गई हमारे पास। अब अगर ध्यान देंगे आप तो आपको एक चीज स्पष्ट पता लगेगी, मैंने सिर्फ और सिर्फ पहले वाले डेरिवेशन में यानी रेखीय आवेश घनत्व में मैंने dq का मान किससे निकाला था, लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल से, और यहां पर मैंने किससे निकाला है dq का मान, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए से। तो यानी उसी के अंदर हमने चेंज कर दिया, जहां पर हमारे पास लैम्बडा डीएल आया था उसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा डी ए आ गया। बाकी कोई हमारे पास चेंजमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल सेम तरीके से हमने डेरिवेशन को किया है, और इसीलिए मैंने इसको बोर्ड से हटाया नहीं है। अब अगर बात हो जाए हमारे पास आयतनीय आवेश घनत्व की, किसकी बात हो जाए, आयतनीय आवेश घनत्व की, तो देखिए आयतनीय आवेश घनत्व होता क्या है। अगर आवेश वस्तु के आयतन में एक समान रूप से फैला हो तो उसे हम बोलेंगे आयतनीय आवेश वितरण। आयतनीय आवेश वितरण को दर्शाया जाएगा आयतनीय आवेश घनत्व के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, आयतनीय आवेश घनत्व के द्वारा दर्शाया जाएगा। अब आयतनीय आवेश घनत्व होता क्या है, तो देखो जैसे एकांक लंबाई में जो आवेश होता है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा उपस्थित होती है उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ऐसे ही एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा उपस्थित होती है उसे आप कहते हैं आयतनीय आवेश घनत्व। जैसे कोई आपसे कह दे कि V आयतन में Q आवेश है, V आयतन में कितना आवेश है, Q आवेश है, तो क्या लिखेंगे, रो बराबर में Q बटा V। पहले में हमने क्या लिखा, लैम्बडा बराबर में Q बटा L, फिर हमने लिखा सिग्मा बराबर Q A, यानी हम नीचे वाला चेंज करते जा रहे हैं। अब की बार आयतन के लिए क्या लिखेंगे, Q बटा V। तो आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। आवेश का मात्रक क्या है स्टूडेंट्स, कूलाम है। और आयतन का क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमने कूलाम पर मीटर क्यूब लिख दिया। अब देखिए मान लीजिए इसमें भी तीव्रता आपसे निकालनी पड़ जाए, तो सब वही तरीका है, पहले में आपने तार लिया था, दूसरे में आपने क्या लिए, पट्टी का लिए। ऐसे आप यहां पर क्या लेंगे, वस्तु लेंगे। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक पात्र ले लिया, ठीक है, मान लीजिए इसका आयतन है V, और V आयतन के अंदर मान लीजिए प्लस Q आवेश उपस्थित है। V आयतन में कितना आवेश है, प्लस Q। तो इस प्लस Q आवेश को हम क्या करेंगे, एक समान रूप से फैला देंगे। ठीक है, V आयतन में Q आवेश एक समान रूप से फैला दिया, पहले में तार लिया, फिर पट्टी ली, यहां पर ऐसे पात्र ले लिया। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहां से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, यहां से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, तीव्रता। तो तीव्रता जहां पर निकालते हैं वहां पर क्या रख देते हैं, परीक्षण आवेश। अब वहां पर देखिए, यहां पर पहले में हमने dl लिया, फिर हमने dA लिया, और यहां पर हम क्या लेंगे, dV लेंगे। क्या लेंगे, dV। और आवेश हमारा क्या रहेगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, dQ। तो वही बात है, हमें पता है तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dQ आवेश के द्वारा Q नॉट पे लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। तो देखिए dQ के द्वारा Q नॉट पर बल, तो देखिए दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है आप किससे निकालते हैं, कूलाम नियम से। तो कूलाम नियम आपका क्या है, F बराबर में K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर।
तो देखिए आप किसकी वजह से बल निकाल रहे हो, डी क्यू की वजह से बल निकाल रहे हो, तो आप यहां पर एफ की जगह क्या आएगा, डी एफ, ये डी एफ आ गया, के का के आएगा। अब सूत्र के हिसाब से पहला आवेश हम क्या लेंगे, डी क्यू, ये डी क्यू ले लिया। अब चाहिए दूसरा आवेश, तो दूसरा आवेश हमारा क्या है, क्यू नॉट, तो ये हमने यहां पर क्यू नॉट लिख दिया। अब चाहिए बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी है, आर, तो आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास समीकरण 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, डी क्यू का मान निकालेंगे। देखिए इस डेरिवेशन के अंदर जब हम डी क्यू का मान निकालेंगे तो हम किससे निकालेंगे, आयतनीय आवेश घनत्व से। तो हम क्या कहेंगे, आपको पता है चूंकि रो बराबर में बोलिए क्यू बटा वी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रो बराबर में डी क्यू अपॉन डी वी। हमें किसका मान निकालना है स्टूडेंट्स, डी क्यू का, तो ये इसको इधर ले जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, डी क्यू बराबर में रो डी वी। समीकरण कितनी हो गई, 2। समीकरण 2 का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में, तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारी क्या है, डी एफ, डी एफ बराबर में के, फिर हमें क्या है, डी क्यू है, तो डी क्यू का मान क्या है, रो डीवी, रो डीवी। आगे क्या आएगा हमारे पास, क्यू नॉट, नीचे हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, क्योंकि हमें एफ का मान चाहिए, तो इसका समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी एफ बराबर में, समाकलन या अवकलन करते समय नियत राशि कहां ले लेते हैं, बाहर, तो हम बाहर लेंगे तो के क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रो डीवी। आप यहां वी लगा सकते हैं ताकि पता रहे कि आयतनीय आवेश वितरण है ये। तो डीएक्स का क्या, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, आर स्क्वायर। अब dx का समाकलन क्या होता है, x, तो ऐसे f का क्या आएगा, f, df का क्या आएगा, f, k q नॉट, k q नॉट लिख दिया। अब मैं कैसे क्या लिखूंगा बताइए, एज इट इज लिखूंगा, रो dv बटा आर स्क्वायर, और ये मेरे पास समीकरण क्या हो जाएगी, कोई भी मान सकते हैं। अब इसको मैं किस में लिखूंगा, सदिश रूप में, किस में लिखूंगा, सदिश रूप में। तो मैं सदिश रूप में कैसे लिखूंगा इसे, f वेक्टर बराबर में k क्यू नॉट रो डीवी बटा आर स्क्वायर, ये पूरा परिमाण लिख दिया, और लास्ट में लगा दूंगा आर कैप। तो ये मेरे पास आ गया, बल आ गया सदिश रूप में। तो मैं इसको समीकरण मान लेता हूं, मान लीजिए 3। अब हमें क्या निकालनी है, तीव्रता। तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर बराबर में एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। मान लीजिए समीकरण 4 है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में हम किसका मान रख देंगे, समीकरण 3 का मान रख देंगे। तो क्या आएगा बताइए, ई वेक्टर बराबर में एफ वेक्टर का मान, तो एफ वेक्टर का मान क्या है, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन रो डीवी बटा आर स्क्वायर और आर कैप, ये एफ वेक्टर का मान है स्टूडेंट्स। तो मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा, ये रहा क्यू नॉट, ये क्यू नॉट लिख दिया, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, ई वेक्टर बराबर में के रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। स्टूडेंट्स अगर गौर से देखेंगे तो लास्ट में जो रिजल्ट आता है, चाहे वो कौन सा भी हो, रेखीय हो, पृष्ठीय हो, चाहे आयतनीय हो, उसमें सिर्फ ये चेंजमेंट आएगा। एक में लैम्बडा डीएल आएगा, एक में सिग्मा डी ए आएगा, और एक में रो डीवी आएगा। इसके अलावा कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक, तीनों टॉपिक जो सतत आवेश वितरण के हैं, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक ही फॉर्मेट पे हैं तीनों को। आप जब ये डेरिवेशन सोल्व करें तो एक ही साथ में लिख करके देखें, ताकि आप कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा। कोई दिक्कत आती है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको पहली वीडियो आने पर तुरंत आपको पता चल जाए और आप अगली वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।